हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑटिज़म पे। जनरली जब पीडियाट्रिशियन के पास हमारे बच्चों का अपॉइंटमेंट होता है एंड जब डायग्नोसिस आता है कि ऑटिज़म है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ऑटिज़म क्या है। और जब पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास जाना है, वहाँ का आप अपॉइंटमेंट लीजिए, तो पेरेंट्स को ये नहीं आइडिया होता है कि भैया ऑक्यूपेशनल थेरापी क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट क्या करते हैं एंड मेन तो ऑटिज़म क्या है। ठीक है, तो ऐसे सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। एंड मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो बच्चों के बहुत सारे एरिया को अफेक्ट करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड स्पीच। ठीक है, वो सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है। तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है वो आप इस वीडियो में आप जान पाएंगे। एंड और एक बात मैं बता दूँ कि जनरली जो ऑटिज़म होता है वो तुरंत डायग्नोस नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलता कि बच्चे को ऑटिज़म है। पर जब बच्चा 1.5 साल का होता है तो धीरे धीरे थोड़ा चेंज आता है और बच्चों के कंपैरिजन में, या बच्चा ने का डेवलपमेंटल डिले है या आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते बच्चे, तो हम आइडेंटिफाई धीरे धीरे कर सकते हैं। पर हमको एग्जैक्ट आइडिया 2 से 3 साल में तो पता चल ही जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है। ठीक है, तो जनरली कैसे आपको पता चलता है? तो जनरली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जनरली बच्चे जब खेलते हैं, तो जैसे कि अगर कोई बच्चा कार से खेल रहा है तो ऐसे कार चला के वो खेलेगा, ठीक है, या तो बच्चा ब्लॉक से खेल रहा है तो वो एक के ऊपर लगाएगा, या जो जनरली बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे नहीं खेलना पसंद करते। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि व्हीकल से खेल रहे हैं, कार से खेल रहे हैं, तो उनको व्हील से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वो व्हील को ज़्यादा पसंद करते हैं, व्हील की मूवमेंट को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लस जब ब्लॉक्स होता है तो वो ब्लॉक में क्या करते हैं, वो आगे पीछे अरेंज करते हैं, वो उसमें उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इस तरह से खेलते हैं। दूसरा मेन है कि आई टू आई कांटेक्ट। जनरली आप बच्चे को बुलाओ उसके नाम से तो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, पर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो अपने वर्ल्ड में होते हैं एंड इमोशनली भी उन लोगों का इतना मदर के साथ अटैचमेंट नहीं होता। इवन मदर और दूसरे लोगों में वो इतना फ़र्क नहीं समझ पाते। प्लस जनरली मैंने देखा बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, स्पीच डिले होती है, और जब स्पीच आती है बाद में थोड़ा लेट आती है या जनरली, तो स्पीच में वो रिपीटेटिव वर्ड्स बहुत करते हैं और प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता। एंड मैंने ऐसा भी देखा है, मेरा एक पेशेंट था जो वाटर को पर्टिकुलर वो उसका खुद का वर्ड था, वो ही नाम से बुलाता था। तो जैसे उसको पानी पीना है तो वो पर्टिकुलर वो ही वर्ड का यूज़ करता था। तो ऐसे भी सिम्टम्स आप देख सकते हो। सभी बच्चों का अलग है, कई थे वो टो वॉकिंग करते थे, कई बच्चे थे वो कहीं किसी को सेंसर इश्यूज़ भी रहता है, जैसे कि हाइपर कहीं को जो सेंसेशंस का इश्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई फूड खा लेते हैं तो पर्टिकुलर टेक्सचर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मैंने ऐसे देखा है बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिम्टम्स है और वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर एक उनकी जो चीज़ें होती है खाने की, पहनने की, वो बहुत लिमिटेड होती है बिकॉज ऑफ द सेंसर इश्यूज़। ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये बहुत उसका डिटेल में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में जाऊंगी कि ऑटिज़म के कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। ये जो जनरली मैंने आपको बताया, जो मैंने बच्चों में अभी मैं देख रही हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा था। ठीक है, तो ये जनरल सिम्टम्स है, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं बाद में।
इतना रिसर्च नहीं हो पाया, पर कई थियरीज ऐसा बोलती है कि ये थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। अभी सच बताऊँ तो ऑटिज़म बहुत नया टॉपिक है रिसर्च के लिए भी। तो पर ऐसा रिसर्च मानते हैं कि जैसे कि मदर की एज ज़्यादा हो या मदर का न्यूट्रिशन मदर ने अच्छा नहीं लिया हो, या मदर को कोई डिसीज़ हो, या स्मोकिंग करती हो, या तो अगर एनवायरमेंटल में देखा जाए तो पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रिंक, सो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो इस टाइप के अगर जो प्रॉब्लम रहते हैं, या तो जेनेटिक में अगर और कोई सिम्टम्स है फैमिली में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे डाउन सिंड्रोम होता है, फिर और जो कंडीशन है, तो ऐसा माना जाता है कि चांसेस ऑटिज़म के बढ़ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरापी है क्या, ठीक है, उसमें कैसी थेरापी है, क्या है। तो ऑक्यूपेशनल थेरापी जो होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट क्या करते हैं कि बच्चे होते हैं उसको उनका ऑक्यूपेशन, बच्चों का ऑक्यूपेशन होता है प्ले, या तो फिर बच्चों को अपनी रोज़ बरोज़ चीज़ों में, जैसे कि फीडिंग है, क्लोथिंग है, बटनिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट बनाना। और बच्चों को प्ले में, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे अपनी ही दुनिया में खेलते हैं और बच्चों के साथ नहीं खेल पाते, उनको ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये सारे इश्यूज़ रहते हैं समटाइम्स, तो वो सारी ट्रेनिंग एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को देना, ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का काम होता है। उसका डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हेल्प करते हैं, पर फिलहाल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना यही ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का एक गोल रहता है। उसका आंसर ये है कि ये भाई ऐसा फीवर या ऐसा कुछ नहीं है कि आपने टैबलेट लिया और वो चला गया, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी अपने जैसे ये सब ना सिम्टम्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि आपने देखा बच्चा अपने आप नहीं फीड कर पा रहा है, या उसको सेंसर इश्यूज़ है, या तो बच्चों को कोई चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रॉपर ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एक्टिविटी नहीं है, या तो बच्चा हाइपर एक्टिव है, या तो बच्चों को आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो थेरापिस्ट क्या करता है, इंडिविजुअल सिम्टम्स पे जो जो प्रॉब्लम्स है उस पे वर्क करता है। और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी है, देन बहुत सारी अडेप्टिव डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग, फिर सेंसर इंटीग्रेशन थेरापी है, फिर ADL ट्रेनिंग है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी ये चीज़ों को ये सारी चीज़ों में बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ट्रेन करना। तो ऑक्यूपेशनल थेरापी ये है। अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो घर पे कैसा, अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो घर पे किस तरह का हम प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली टीम वर्क रहता है। बच्चों को जब आपको पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, सो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी। अब आपको बच्चों को समझना है, नहीं कि बच्चा आपको समझेगा। अभी तक तो क्या होता था कि कंपैरिजन होती थी कि बच्चे का इतना टाइम हुआ, ये नहीं कर पाता, ये नहीं हो पाता, बच्चा हाइपर एक्टिव है या स्पीच नहीं है, ये वो, क्योंकि हमको पता नहीं था। अब हमको पता चल गया है कि बच्चे को ऑटिज़म है, तो नाउ हमको बच्चे को समझना है, ठीक है, कि किस तरह से हम उसकी लाइफ इजी बना सके, कंपेयर नहीं करना है। एंड ये जो घर पे क्या करना है, तो उसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो, आपकी पूरी जो टीम वर्क होता है ना, जो पूरी टीम होती है, या अगर स्पेशल स्कूल में जाता है, अगर माइल्ड सिम्टम्स है और नॉर्मल स्कूल में जाता है, तो टीचर से कनेक्ट होना है, और स्पीच थेरापिस्ट से कनेक्ट होना है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से कनेक्ट होना है। वो लोग जो जो चीज़ बताते हैं वो घर पे फॉलो करना है। कैसे उसको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाए, उनके लिए कैसे चीज़ें आसान की जाए, वो सारी चीज़ों पे फोकस करना है।
घर पे उसको डाइट में भी एज अ मदर, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा रोल होता है और इम्पॉर्टेंट रोल होता है मदर का। आपको उसको डाइट को देखना है कि किस तरह से बच्चे को उसका फूड, क्योंकि इस सब में पर मैंने देखा है बच्चों में कि टाइम टेबल भी होता है। अगर बच्चा पर्टिकुलर टाइम पे उसने खाना खाया तो दूसरे दिन उनका जो टाइम टेबल अगर ब्रेक होता है ना तो भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमको ट्राई करना है कि टाइम टेबल के हिसाब से करें। और ये भी ज़रूरी है कि अगर कई बार टाइम टेबल नहीं हुआ तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़े थोड़े टाइम पे टाइम टेबल भी ब्रेक करके उसको ट्रेनिंग देना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको घर पे देना है। प्लस जो जो थेरापिस्ट बताते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा करो तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप एक बार थेरापी में जाते हो दिन में, तो अब दूसरी चीज़ आप घर पे भी करवा सकते हो। और डाइट में तो आप डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हो, पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ जो मैं मानती हूँ कि शुगर से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है और ऑटिज़म में हाइपर एक्टिविटी कॉमन रहती है। तो आप शुगर वाली चीज़ों से बच्चों को थोड़ा दूर रखिए या कम कम लीजिए। और आर्टिफिशियल शुगर की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, वो सारी चीज़ों से बच्चों को थोड़ा दूर रखना है, ठीक है। और जो वेजीज है, और आप उसके लिए डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि कैसे कैसे फूड मेरे बच्चों के लिए अच्छे हैं। और दूसरा मैं बताऊंगी कि पर्टिकुलर बच्चे पर्टिकुलर टेक्सचर, पर्टिकुलर टेस्ट को अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द सेंसरी इश्यूज़। सो उसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से डिटेल में पूछना है कि किस तरह से हम बच्चे को ये खाने के लिए ट्रेन करें, ठीक है। और ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट करते हैं, मैं खुद करती थी जब मैंने कई बच्चों को, मैंने जैसे आपको बताया कि कई बच्चे पर्टिकुलर टेक्सचर, पर्टिकुलर फूड एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे अगर यहाँ पे लगा दिया आपने, जैसे पर्टिकुलर कोई फ्रूट है, ऑरेंज है, अगर आपने या तो बनाना है जैसे लगा दिया यहाँ पे, वो तुरंत ऐसे पोंछ देंगे, ठीक है। तो ये सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो उस पर भी आपको देखना है और बच्चों को आपको हेल्प करना है। और पेरेंट्स के ये कंसर्न रहता है कि भाई अभी तो ऑटिज़म है तो उनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ये बढ़ता है, कम होता है, किस तरह से होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कई ऐसे बच्चों को भी देखा है जिसका एज बढ़ने से आईक्यू बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने देखा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। एट द सेम टाइम समटाइम्स MRB, मेंटली रिटार्डेड भी समटाइम्स बच्चे। सो इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन अ चाइल्ड, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है और सिवियरिटी भी अफेक्ट करती है कि कितना सिवियर है सिम्टम्स ऑटिज़म के। माइल्ड है तो चलो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द बेबीज कंडीशन, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो आई होप ये आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये मैंने बहुत ही सुपरफिशियल बात की है, इसका हम कई और दिन दूसरे वीडियो में डिटेल में जाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं और आप कुछ जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। एंड आप अपने आसपास कोई ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो तो आप उसकी हेल्प लीजिए। एंड जब डायग्नोसिस होता है तो पेरेंट्स को भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है कि, और बच्चों के सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी के, या तो बच्चे कई चीज़ों में डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स का भी थोड़ा एंजाइटी लेवल रहता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मैं टोटली समझ सकती हूँ, पर उसके साथ हमको भी बच्चों की सिचुएशन को समझना है। उनको उनकी दुनिया में से अगर हमको वापस लाना है तो हमको उनकी दुनिया समझनी पड़ेगी कि क्यों मेरा बच्चा को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले हमको कंपैरिजन न करके हमको उनको समझना है एंड उनको हेल्प करनी है। अगर कोई आसपास को ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट नहीं है, और अगर आप मुझे भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। सो
आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।